दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल सके। 800 करोड़ की स्त्री 2 का गेम ओवर करने के लिए भूल भुलैया मेकर्स की नई स्ट्रैटेजी, साथ ही फिल्म को लेकर किया बहुत बड़ा प्रॉमिस। पर ऐसा क्या करने जा रहे हैं मेकर्स? तो दोस्तों, दरअसल बात यह है कि बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की अपकमिंग हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 में एक गाना रिक्रिएट किया जाएगा, जो 2007 की फिल्म भूल भुलैया का एक रोमांटिक गाना था जिसका नाम था लबों को। और इस गाने में नजर आई थी ओरिजिनल मंजुलिका यानी विद्या बालन, पर मंजुलिका के अंदाज में नहीं बल्कि नॉर्मल अंदाज में था, और उनके साथ थे एक्टर शाहिनी आहूजा। और इस गाने को कंपोज किया था प्रीतम ने और गाया था केके ने। तो अब यही गाना भूल भुलैया 3 में कार्तिक और उनके साथ लीडिंग लेडी तृप्ति दिमरी रिक्रिएट करने वाले हैं। और ये गाना लद्दाख में शूट होगा और कुछ स्टनिंग विजुअल्स इस गाने में देखने को मिलेंगे, क्योंकि लद्दाख उसी के लिए मशहूर है, जिसके कारण इससे पहले वहां जब तक है जान, सनम रे, 3 इडियट्स जैसी फिल्में भी शूट हुई। और कार्तिक और तृप्ति दोनों इस गाने में एक फ्रेश टच देने की कोशिश करेंगे। मतलब देखा जाए तो भूल भुलैया का जो आइकॉनिक ट्रैक सॉन्ग है आमी जे तुम्हार, उसके साथ अब ये गाना भी रिक्रिएट किया जाएगा। और मेकर्स का प्रॉमिस है कि ये वर्जन पॉपुलर होने वाला है और ये गाना फिल्म को हिट करने में मदद भी करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री बिल्ड करने के लिए उनके पास अब कार्तिक और तृप्ति जो हैं। पर क्या सोशल मीडिया यूजर्स को जो इसके मेकर्स हैं वो कुछ पसंद आ रहे हैं या फिर कुछ अमेजिंग लग भी रहा है उन्हें? अब सच कहें तो इसमें ऑडियंस बट गई है, मतलब आधे इधर आधे उधर, और बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक एक्साइटिंग अपडेट है, कुछ लोग इसे डेफिनेटली सॉन्ग ऑफ द ईयर भी कर रहे हैं, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ओरिजिनल गाने की वाट क्यों लगा रहे हैं, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा दिमाग में, शायद इसलिए। कुछ लोगों ने मेकर्स को 2 बादाम खाने के लिए कहा ताकि उन्हें कोई ओरिजिनल आइडिया याद आ जाए। तो मतलब ऑडियंस का मिक्स रिस्पॉन्स इस न्यूज पर मिल रहा है। पर आपको पता है मेकर्स ऐसे आइडियाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो इस सब के पीछे है स्त्री। अरे अभी स्त्री का पावर इतना है जो वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ कमा चुकी है, इंडिया में 581 करोड़ कमा चुकी है, और जल्दी 1000 करोड़ तो पक्के हैं। और वो इस साल की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो चुकी है भाई। तो अब स्त्री 2 का ये सक्सेस देखते हुए उसे बीट करने के लिए कोई ना कोई फंडा तो आजमाना पड़ेगा ना। तो उसी कोशिश में भूल भुलैया 3 वाले लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें स्त्री 2 से ज्यादा कमाना है, कलेक्शन में उसका गेम ओवर करना है। और साथ ही ये दोनों भी सेम जॉनर की फिल्में होने के कारण ऑडियंस को स्त्री 2 के बाद भूल भुलैया 3 का ही इंतजार है। ऊपर से स्त्री 2 में आपने देखा होगा कि श्रद्धा राजकुमार और वरुण धवन का जो खूबसूरत नाम का रोमांटिक सॉन्ग था, उस गाने पर लोगों ने इतने कमेंट्स किए, इतने लाइक्स किए कि बस पूछो मत। तो जो स्त्री 2 ने हॉरर कॉमेडी रोमांस सभी मामले में ऑडियंस को कस के बांधा रखा था ना, 1 मिनट भी हिलने का मौका नहीं दिया, तो वहीं भूल भुलैया 3 आने वाला भी करने वाला है। और अगर उनके हाथ कार्तिक और तृप्ति जैसे स्टार्स लगेंगे तो इसका फायदा तो वो उठाएंगे ही ना यार, फिल्म का क्रेज बढ़ाने के लिए। और अब तो भूल भुलैया 3 वाले भी जो कुछ सीन्स है वो रीशूट भी हो रहे हैं, पर इस सब में लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केके की आवाज में इस गाने को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर भूल भुलैया का लबों को गाना आप देखोगे तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल्स नहीं है, पर गाने का म्यूजिक और केके की आवाज इतनी हार्ट टचिंग है कि उसी से ये पॉपुलर हुआ। तो भूल भुलैया 3 वालों को इस ओरिजिनल वॉइस को मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता किसी दूसरे की आवाज में ऑडियंस ये गाना फील ही ना कर पाए। वेल, तो ये हमारा एक छोटा सा सजेशन था, बाकी सब मेकर्स के ऊपर है, पर देखते हैं कि अब इनका ये नया वर्जन है कितना अमेजिंग होने वाला है। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियो। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.